मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम फ्रूट मंडी सोनीपत में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये फ्रूट देख रहे होंगे, काफ़ी सारे फ्रूट हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि ये फ्रूट हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, सब के लिए सेहतमंद होते हैं। इन फ्रूटों के बारे में जानेंगे, क्या कीमत इनकी आजकल चलती है और कहाँ से ये अक्सर मंगवाए जाते हैं। जैसे आपके पास ये तमाम सारे फ्रूट रखे हैं, कहाँ से कौन सा फ्रूट आता है और सबसे ज़्यादा सेहत के लिए कौन सा फ्रूट अच्छा होता है? ये दिल्ली आज़ादपुर मंडी से आता है सारा। दुकान नंबर यहाँ पे 46-47 पे आता है, वहाँ से हम लोग लेते हैं, फिर इसको रिटेल में बेचते हैं। हाँ जी। क्या कीमत आजकल सेब की चली हुई है? सेब चल रहा है 160 भी है, 150 भी है, 200 रुपये के तक का सेब है। बढ़िया सेब जो किन्नौर का है वो 200 रुपये किलो का सेब। और आपके साथ में ये अंगूर भी रखा हुआ है, इसके क्या रेट आजकल चल रहे होंगे? ये अंगूर का इस टाइम ये मान लो 120 रुपये चल रहा है जी, कम से कम 120। हाँ, कम से कम 120 रुपये। अगर चीकू की बात करें तो चीकू का क्या रेट चल रहा होगा अभी? चीकू का वही 60 रुपये 70 रुपये समथिंग चल रहा है, 60 रुपये 70 रुपये। और ये संतरा, अनार, तमाम तरह के जो फ्रूट, 120 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो तक का। और ये अनार भी ऐसा चल रहा है 200, 160 है, 150 भी, हर रेट का अनार भी है। 3 वैरायटी। अच्छा, कुछ फ्रूट को पकाने के लिए एक पाउच का प्रयोग किया जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। आप थोड़ा उसके बारे में बता पाएं? ये कार्बोरेट पाइप है। इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए। ज़्यादा खतर लगता है इनमें, सेबों में नहीं लगता, किसी में आम में लगाया जाता है ज़्यादातर। क्या वजह इसकी है? आम में जैसे लगा, आम को कच्चा आता है, उसको जल्दी पकाने के लिए लगाते हैं कि चलो पक जाएगा, टाइम से जल्दी पक जाएगा, उसको कच्चे को पका दिया जाता है। और कौन कौन से फ्रूट इस पाउच से पकाए जा सकते हैं? पकाने के लिए तो ये जैसे हो गया, चीकू में भी डाल सकते हो, लेकिन डालते इसमें नहीं डालते, नॉर्मल पक जाता है। ज़्यादातर आम में यूज होता है ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात ये भी बताओ कि इसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस। तो हम जो फ्रूट अक्सर खरीदते हैं तो बच्चों के लिए खरीदते हैं, तो इसका मतलब फ्रूट खाना बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। धुल के खाने चाहिए, गर्म पानी में उबाल के रखो, इसको धुल के फ्रेश हो गए, इसके बाद खाओ। जगह ये पुड़िया जिस चीज़ में लगी है उसको धुलो, इसके बाद इस्तेमाल करो उस फ्रूट को। तो कैसे पता कर सकते हैं कि ये पुड़िया किसी फ्रूट में लगी है या आम में नहीं ज़्यादा लगी लगती है? है, इनमें नहीं लगती, किसी में। सेब में भी नहीं होगी, ना संतरा में पाई जाएगी, सिर्फ आम में पाई जाएगी। क्योंकि आम कच्चा आता है, उसको पकाने के लिए ना आम में यूज करते हैं। पीछे से जहाँ से गाड़ी बन के चलती है उसमें डाल देते हैं वो लोग, पका देते हैं उसको, आते आते यहाँ तक पक जाती है। लेकिन कहने को तो ये भी सुनने में आता है अक्सर कि चीकू भी कच्चा होता है और केला भी कच्चा होता है, दूसरे फ्रूट जो होते हैं वो केले का होता है, ये गैसिंग से पकाया जाता है स्टोर में, उसमें ये पुड़िया नहीं डालते। हाँ, सिर्फ गैसिंग होती है, उनको गैसिंग से पकाया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो जो ये पाउच आपने और हमने देखा, इसका क्या असर हो सकता है? किस तरह की बीमारी हो सकती है? ये चीज़ का मुझे नहीं पता जी, किस तरह की बीमारी हो गई ये पता है। ये बस फ्रूट को आम के ज़्यादातर पकाने में काम आता है बस। तो जैसे मैंगो शेक बच्चे पीते हैं या बनाना शेक बच्चे पीते हैं, इनमें से तो कुछ ना कुछ बीमारी उनको कहीं ना कहीं ज़रूर लगती होगी, क्योंकि अक्सर ये जब इस पाउच से पकाया जाता है तो पाउच पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें, और बच्चों के लिए ही हम घर पे फ्रूट लेके जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है बात। लेकिन उसको धुल के छील के अच्छी तरह अपना आराम से बनाओ, ऐसे डायरेक्ट बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए। कुछ और दुकानदार भाइयों से भी बातचीत कर लेते हैं ताकि इस बात का तमाम खुलासा हो जाए। जैसे ये पपीता बेचने वाले भाई से बात करते हैं। क्या रेट आजकल पपीते का चल रहा है मार्केट में और किस तरह का पपीता है? बढ़िया पपीता है जी, 40-50 रुपये किलो। कहाँ से लेकर इसको आते हैं? यहीं से लेते हैं जी, 35 नंबर दुकान से। अच्छा, फ्रूट को पकाने के लिए एक पाउच का प्रयोग किया जाता है, क्या आप जानते हैं कैसा पाउच है? नहीं जी, हम नहीं जानते। चलिए, ये उनके बारे में नहीं जानते। चाचा, क्या कर रहे हो? बैठे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि ये एक पाउच है और इस पाउच को किस फ्रूट को पकाने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो बताओ। मेरे को मालूम नहीं भाई। नहीं पता? नहीं। आपने कभी ऐसा पाउच देखा है? वे मंडी में पड़े रहे तो दुनिया भर के। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको भिगो के और फ्रूट को पकाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। नहीं नहीं, क्या केला किस तरह से पकता है, थोड़ा ये बताइए। हम तो पकाया ले आवे, पकाए बेचे। कहाँ से खरीदते? यहीं से खरीदते। कुछ और दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि ताकि इस बात का थोड़ा सा खुलासा हो पाए। अब चलिए उस तरफ चलते हैं। आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि इस फ्रूट को कैसे पकाया जाता है और बच्चों के लिए अगर ये फ्रूट लिए जाते हैं तो फ़ायदेमंद होते हैं या उनके लिए नुकसान करते हैं। इस भाई से बातचीत करते हैं। आपके पास काफ़ी ये केला रखा हुआ है, कहाँ से केला आता है? और ये कुछ हरा हरा सा केला दिखने को लगता है, तो ये पकाई के लिए कहाँ जाता है, कैसे पकाया जाता है इसको? ये पकाया जाता है वो सिंगू बॉर्डर से आता है, सटोरों से। अच्छा। उसके बाद आते हैं मंडी वाले।
मंडी वाला से फिर हम लेके आते हैं। इसमें हरा पीला दोनों प्रकार का होता है क्रेट के अंदर ही। तो जैसे ये केला काफ़ी हरा है, ये जैसा केला हरा है, किसी को 2-4 दिन चलाना है या रखना है भाई, मतलब आज कुछ खाना है, कुछ 2-3 दिन बाद खाना है, ये ऑटोमेटिक पीला हो जाएगा। तो इनकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क होता है, जैसे हरा केला है या कोई पका हुआ है? केला सारा एक ही क्वालिटी का होता है, सेम होता है, सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ा टेम्परेचर का फर्क हो जाता है, इसलिए हरा पीला हो जाता है ये। किस तरह का टेम्परेचर? जिसमें थोड़ी हीट लगी वो थोड़ा पीला हो जाए, जिसमें हीट कम लगेगी वो थोड़ा हरा रहेगा। पर अच्छा, फ्रूटों के बारे में काफ़ी जानकारी आपको है, तो मुझे ये बताइए कि ये पाउच किस लिए यूज़ किया जाता है? क्योंकि हमने मंडी में बहुत सारे पाउच ऐसे पड़े हुए देखे हैं। इन केलों के अंदर नहीं लगता ये, ज़्यादातर पपीते में, आम में यूज़ होता है। अच्छा, केले में नहीं लगता? केले में नहीं लगता ये, केले में स्टीम लगती है, वहाँ का जो कोल्ड स्टोर में होती है वो सारे पे एक डब्बी लगाते हैं छोटी सी, वो स्टीम रूम के अंदर से घूम जाती है पूरी, उसके अंदर से टेम्परेचर टूट जाता है। पर इसका AC टेम्परेचर होता है, ठंडा और गर्म। अच्छा, कितने टाइम से आप फल बेच रहे हैं? मेरे को 30 साल हो गए कम से कम। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े हैं? मैं 1987 में मैट्रिक करी थी मैंने। वेरी गुड। आप इसको भी समझते होंगे कि इस पे लिखा हुआ है अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो जब इसी से हम फ्रूट पकाते हैं और इसी को ये जब इस पे लिखा हुआ देखते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये एक किस्म का स्लो पॉइजन होता है, ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं, तो इससे ही पकाई होती। पहले होती थी उससे गैस वेल्डिंग का जो होता है ना कार्बोरेटर, उससे इसकी केले की पकाई होती थी। उसके बाद फिर एक भट्टी पकाई होती थी केले की, कच्चा कोला था भट्टी के अंदर रखा जाता था, उससे पकाई हो जाती थी। फिर उसके बाद चला फिर वो लिक्विड पाउडर, फिर उसके बाद ये सिस्टम चले हमने। तो ये तो बच्चों के लिए हानिकारक है, हमारे बच्चे जब फ्रूट खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ इसका वो जाता है हीट, और नहीं जाता। हीट से ये नरम गर्म हो जाता सिर्फ। तो इसका मतलब ये पाउच से पका हुआ फल नुकसानदायक है या नहीं? नुकसानदायक ही होता है ये स्लो पॉइजन है इसका। नुकसानदायक ही तो, फायदेमंद नहीं होता ये। तो हम तो अपने बच्चों को जैसे बनाना शेक या मैंगो शेक पिलाते हैं, खासकर युवा बच्चे उसको पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नुकसान में उनको। ये सब जल्दबाजी के चक्कर में ये चीज़ें चली हुई हैं। ये जो 16 चीज़ें पकती हैं हमेशा अच्छी होती थी और मीठी होती थी। अब ये हर टाइम कम लगता है, सफाई ज़्यादा चाहिए, पकाई जल्दी चाहिए, उसके हिसाब से सोल्यूशन नहीं है। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजवीर नाम है जी मेरा। राजवीर भाई ने बहुत सारी बातें हमें बताई और एक तरह से साफ हो गया है कि इस पाउच को जो प्रयोग करता है वो जल्दबाजी के लिए, मुनाफे के लिए और फ्रूट को ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि जिससे भी हमने पूछा है उसने बताया कि इसमें स्लो पॉइजन ज़रूर रखा जाता है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस पाउच को कितनी गंभीरता से लेता है और इस पर क्या कार्रवाई करता है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।